करेंगे जून के महीने की। जून का महीना आप कन्या लगन वाले जातकों के लिए कैसा रह सकता है? आपका ये चार्ट कन्या लगन का ही है और इसमें आप गोचरीय जो प्लेसमेंट देख रहे हैं ग्रहों की, ये कुछ इसी तरीके से आपको दिखेगी जब भी आप जून का गोचर अपने चार्ट में अप्लाई करोगे। सबसे पहले यहाँ हम गोचरीय स्थितियों के हिसाब से देख लेते हैं कौन सा ग्रह कहाँ गोचर करेगा। उसके बाद देखेंगे वास्तव में इसका जो रिजल्ट है वो आपको कैसा मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं सूर्य की। जब भी हम गोचर को देखते हैं, सूर्य 15 जून तक वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं। इसके बाद इनका जो गोचर होगा मिथुन राशि में होगा। बुध का गोचर होगा 6 जून से मिथुन राशि में, उसके बाद वो 22 जून से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र का गोचर मेष राशि में होगा और 29 जून से ये वृषभ राशि में अपने ही घर में प्रवेश करेंगे। मंगल का गोचर 7 जून से सिंह राशि में होगा। बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करेंगे। शनि मीन राशि में गोचर करते हुए दिखेंगे। साथ ही साथ 1 जून को आपको चंद्रमा सिंह राशि में देखने को मिलेंगे गोचर में। राहु का गोचर, अब क्योंकि राहु कुंभ राशि में आ जाएंगे और केतु जहां पर सिंह राशि में गोचर करते हुए आपको दिखेंगे, तो राहु और केतु का गोचर भी फिलहाल अब बदल जाएगा काफी समय बाद। यहाँ पे अब हम देख लेते हैं वास्तव में जो प्रभाव है आपको ये गोचरीय स्थितियों का वो कैसा मिलने वाला है। सबसे पहले हम यहाँ लग्नेश से स्टार्ट करते हैं। लग्नेश आपके बुध बनते हैं और बुध आपके 10th लॉर्ड भी हैं। बुध का जो गोचर हो रहा है एक्चुअल में वो आपके 10th हाउस में ही रहने वाले हैं। ये जो इनकी स्थिति बनेगी वो 6 जून से बनेगी, तो ये कैरियर के लिए आपके लिए मंथ काफ़ी अच्छा होगा। अगर कैरियर में आप कोई चेंज चाहते हैं, कैरियर में बहुत ज़्यादा अपने कम्युनिकेशन का या अपनी खुद की एबिलिटीज़ का यूज़ करना चाहते हैं, या कैरियर पे आपका मेनली फोकस है, तो आपको बुध काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ बुध यहाँ अपने घर में बैठे होंगे, अपने घर में होंगे तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। आप यहाँ पे अपने चार्ट में जन्म के समय के जो ग्रह बैठे हैं उनको जरूर चेक करिएगा। यहाँ पे अब गुरु का ट्रांजिट भी है साथ में, तो गुरु और बुध दोनों ही ऐसे प्लैनेट हैं जो कहीं ना कहीं आपके इंटेलिजेंस को, आपकी डिसीजन मेकिंग को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। भले ही ये दोनों ही आपस में मित्र ग्रह नहीं है, लेकिन वास्तव में इनकी जो क्वालिटीज का प्रभाव है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इससे करियर आपका और ज़्यादा बेहतर होगा और फ्यूचर के जो डिसीजन आप अगर करियर को लेके कोई भी लेना चाहते हैं वो आप इस समय ले सकते हैं। बुध यहाँ फिर आपके 10th हाउस में है, तो ये नेम फेम को बढ़ाएंगे, प्रसिद्धि को बढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं दूसरे लोगों से आपको ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। बुध मेनली मार्केटिंग के या जो भी बिजनेस रिलेटेड कार्य हैं उनके भी काफ़ी अच्छे कारक माने जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ जुपिटर साथ रहेंगे। जुपिटर साथ रहेंगे तो जुपिटर खुद ज्ञान के कारक ग्रह हैं, इसलिए ये जो मंथ रहेगा इसमें सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है अपने कैरियर। इसके साथ साथ फाइनेंशियली अगर देखा जाए, अगर आपका करियर बहुत बेटर होगा तो फाइनेंशियल कंडीशन और बाकी आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है वो और ज़्यादा बेटर होगी कहीं ना कहीं। अब इनका जो यहाँ से एस्पेक्ट है वो आएगा आपके 4th हाउस पे। 4th हाउस पे एस्पेक्ट आएगा तो क्योंकि 4th लॉर्ड के साथ ही यहाँ बुध बैठे हैं, इस केस में आपको डोमेस्टिक मामलों में और भी ज़्यादा सहायता मिल जाएगी, और भी ज़्यादा अच्छा आपका डोमेस्टिक जीवन होगा। और फिर भी आप मान लीजिए कोई डोमेस्टिक लाइफ में ऐसा मामला है जिसके लिए आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, जिसमें आपको काफ़ी दुविधा का सामना करना पड़ रहा है या आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे आप अपनी खुद की एबिलिटीज़ का, अपने ज्ञान का, बुद्धिमत्ता का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहाँ से बुध का जो राशि परिवर्तन होगा 22 जून को यहाँ बुध राशि परिवर्तन कर लेंगे और वो आपके 11th हाउस में चले जाएंगे। 11th हाउस में बुध जाएंगे तो ये आपके नेटवर्क के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आपकी इनकम वगैरह के लिए अच्छा हो जाएगा। अगर आपका पैसा कहीं रुका है, आपने किसी को पैसा दे दिया है और वापस नहीं दे रहा सामने वाला, तो आप उससे पैसा वापस ले सकेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा तर्क वितर्क की संभावना ज़्यादा बनती है और इमोशनल अटैचमेंट भी आपकी अपने जो भी दोस्त वगैरह हैं उनके साथ रहेगी। बुध का एस्पेक्ट फिर यहाँ रहेगा आपके पंचम पे। पंचम पे जो एस्पेक्ट रहेगा ये आपको सही डिसीजन लेने के मामले में बहुत अच्छा रहेगा। संतान पक्ष को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके और ज़्यादा बेहतर स्थितियाँ आप देखेंगे। फिर हम देखते हैं यहाँ शुक्र को। शुक्र आपके सेकंड लॉर्ड है और शुक्र इसके साथ साथ नवम घर के भी स्वामी है। नवम घर के स्वामी और सेकंड लॉर्ड होके अगर शुक्र का ट्रांजिट देखा जाए तो वो अष्टम में ही ट्रांजिट करेंगे, मेष राशि में। अब लेकिन ये इस मंथ के लगभग एंड में 29 जून को ये चेंज होंगे, तो कुल मिलाकर शुक्र यहीं गोचर करने वाले हैं। शुक्र के यहाँ गोचर से आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा इनकम सोर्स मिलेंगे अपने लिए। कुछ बहुत ही गहरे या बहुत ही सेक्रेट इनकम सोर्स आपके पास हो सकते हैं। पार्टनर की फैमिली आपको बहुत मदद कर सकती है, पार्टनर खुद आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है, और हो सकता है कि आपका जो झुकाव है थोड़ा सा अपने इन लॉज की तरफ ज़्यादा हो। यहाँ का शुक्र है तो अब आपके अष्टम भाव में राहु केतु जैसा ग्रह नहीं होना चाहिए। अगर मान लो ऐसा ग्रह आपके अष्टम में है तो ये मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है।
और आपकी जो रिलेशनशिप को लेके जो चाहत है उसको काफ़ी प्रभावित कर सकता है। हालाँकि 8वें का शुक्र है तो ये कोई सीक्रेट अफ़ेयर या रिलेशनशिप लाता है कभी-कभी। इस मामले में आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। शुक्र अपने ही घर को एस्पेक्ट करेंगे यहाँ से। अपने घर को एस्पेक्ट करेंगे तो ये आपकी वाणी और आपकी ओवरऑल क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। वाणी का प्रभाव बहुत अच्छा होगा, फैमिली के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकेंगे। साथ ही साथ यहाँ शुक्र का एस्पेक्ट है तो ये आपके खान-पान को, रहन-सहन को और ज़्यादा बेटर बनाएगा। फिर हम देख लेते हैं मंगल को। मंगल थर्ड लॉर्ड है। थर्ड लॉर्ड होने के साथ-साथ वो 8वें घर के भी स्वामी हैं और अब 12वें घर में गोचर करेंगे। 12वें घर में गोचर करेंगे तो निश्चित तौर पे ही यहाँ जो मंगल है वो आपसे एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करवाएँगे, क्योंकि यहाँ पे मंगल है वो थर्ड लॉर्ड होके यहाँ आ रहे हैं और 8th लॉर्ड होके भी। तो 8वें भाव के लिए भी अगर आप कोई ऐसा स्पेसिफिक काम कर रहे हैं या कोई आप लाइफ में बहुत बड़ी रिस्क लेने जा रहे हैं, तो आप यहाँ थोड़ा फोकस ज़्यादा कर पाएँगे। साथ-साथ में क्योंकि लग्नेश आपका बहुत मजबूत स्थिति में होगा, तो डिसीज़न वगैरह लेने को लेकर और आप में ओवरऑल जो होगा धैर्य बहुत ज़्यादा होगा। मंगल यहाँ है तो फिर मंगल अपने ही घर को यहाँ से एस्पेक्ट करते हैं। अपने घर को एस्पेक्ट करने की वजह से ये भाई-बहनों के साथ थोड़ा-सा तनाव दे सकता है रिश्तों में, क्योंकि अपने घर पे दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ थोड़ी फायर पावर ज़्यादा बढ़ेगी। और आपके यहाँ थर्ड हाउस में अगर मान लो कोई ऑलरेडी एक फायरी प्लैनेट है, कोई बहुत एग्रेसिव प्लैनेट बैठा है, तो फिर आपको थोड़ा रिश्तों में ज़्यादा दिक्कतें नज़र आ सकती हैं। ऐसा जो मंगल होगा वो आपको रिस्क लेने के लिए काफ़ी प्रेरित करेगा और मंगल का यहाँ एस्पेक्ट एक्चुअल में आपको कोई बहुत ही हाईली ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा आपके लिए रिस्क है, फिजिकली रिस्क है या किसी भी तरीके से अन्य तौर तरीकों से भी अगर कोई भी रिस्क है, उसको लेके काफ़ी हेल्प करेगा। मंगल का एस्पेक्ट उसके बाद आपके छठे घर पे रहेगा जहाँ राहु गोचर करते दिखेंगे आपको। तो इस केस में थोड़ा-सा स्थान परिवर्तन या आपके कलीग्स के साथ कुछ लड़ाई-झगड़ा, मनमुटाव, विवाद ये सब देखने को मिल सकता है। मंगल का एस्पेक्ट उसके बाद सप्तम पे भी रहेगा। सप्तम पे जो एस्पेक्ट है वो जीवन साथी के साथ थोड़ा तनाव ला सकता है, थोड़ा असंतुष्टि ला सकता है और इसका असर आपके खर्चों पर, आपकी ओवरऑल दिनचर्या पर भी पड़ेगा। इसलिए यहाँ सेहत का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है और जल्दबाजी में आके आप कोई भी फैसला ना लें। उसके बाद हम देखते हैं गुरु को। गुरु यहाँ आपके 4th लॉर्ड हैं और 7th लॉर्ड हैं। गुरु का गोचर देखा जाए तो आपके 10th हाउस में ही गुरु गोचर कर रहे हैं। 10th हाउस में गुरु का गोचर आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ड्यूल साइन में ही ये बैठे हैं और जैसे कि मैंने अभी बुध की जब चर्चा कर रहे थे उस टाइम डिस्कस किया कि बुध यहाँ जो है वो खुद इंटेलिजेंस के कारक हैं और गुरु ज्ञान के भी कारक हैं। इसलिए करियर के लिए ऐसा गुरु बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरी तरफ गुरु 4th लॉर्ड होने की वजह से यहाँ डोमेस्टिक मामलों में काफ़ी सपोर्टिव होगा आपको। इसके साथ-साथ मेनली आपकी अर्निंग्स और आपकी ओवरऑल जो क्षमता है, ओवरऑल जो आपका स्टेटस है, उसको काफ़ी अच्छा बनाएगा। लोगों की नज़र में आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत एक सपोर्टिव इंसान होंगे। यहाँ का जो गुरु है वो आपको कार्य क्षेत्र में आप अपने खुद के ज्ञान को या अपने टैलेंट को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से यूज़ करें, इसकी संभावना को बढ़ाएगा। गुरु का एस्पेक्ट फिर अपने ही घर पे होगा तो निश्चित तौर पे यहाँ आपको देखना होगा कि 4th हाउस में कोई ग्रह बैठा है या नहीं। अगर मान लो 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह गुरु के साथ एक मित्रवत ग्रह है, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि गुरु अपने ही घर में बैठे हुए ग्रह से ज़्यादातर ये होगा कि पॉजिटिव रिजल्ट्स ही लाएँगे। फिर इनका एस्पेक्ट है आपके 6th पे। 6th हाउस पे जो एस्पेक्ट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ राहु पर एस्पेक्ट कर रहे हैं गुरु और यहाँ वो आपको हर प्रकार की समस्या या तकलीफ से बचाने का काम करेंगे ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ राहु है तो राहु भी आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। इस मामले में आपको देखने को मिलेगा कि कहीं न कहीं आप थोड़ा करियर को लेके ज़्यादा सीरियस नज़र आएँगे और आपके सामने ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा होंगे अपना करियर में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए आपको एक परफेक्ट ऑप्शन चुनना होगा। साथ ही अगर आपने कोई कर्ज़ वगैरह ले रखा है, कोई आर्थिक स्थिति को लेके आपको चिंता है, उन मामलों में थोड़ा बेटर डिसीज़न होगा अब आपका। उसके बाद हम यहाँ शनि को देखते हैं। शनि आपके पंचमेश और छठे घर के स्वामी हैं। ये इनकी जो स्थिति बन रही है वो आपके सप्तम में बन रही है, सप्तम में ट्रांजिट कर रहे हैं तो ये मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन बनेगी। और यहाँ क्योंकि सप्तमेश गुरु है और गुरु आपके 10th हाउस में है, कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर होगा इस समय अगर आप मैरिज वगैरह करते हैं तो आपको करियर को ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा आपका पार्टनर। इसके साथ साथ आपकी डोमेस्टिक लाइफ में भी वो उतना ही ज़्यादा योगदान दे पाएगा। आपका मैरिज की वजह से बहुत ज़्यादा नेम फेम या बहुत ज़्यादा लोगों का समर्थन या मान सम्मान आपको मिल सकता है। शनि की स्थिति यहाँ है तो अब शनि जो है वो पंचमेश है। पंचमेश होके शनि यहाँ आते हैं तो आपको आपके रिलेशनशिप के लिए आपके ओवरऑल जो भी जिम्मेदारियां बनती हैं, चाहे वो पार्टनर को लेके है, पब्लिक डीलिंग को लेके है, उनको लेके काफ़ी सीरियस बनाते हैं। शनि यहाँ छठे घर के स्वामी है तो थोड़ा बहुत पार्टनर के साथ मनमुटाव या थोड़ी बहुत नोक झोंक देखने को मिल सकती है। बट इस केस में आपको प्रॉब्लम तब ज़्यादा होगी जब आपके सप्तम भाव में कोई मान लो शनि का शत्रु ग्रह बैठा होगा या मान लो कोई ऐसा प्लेनेट है जो बहुत एग्रेसिव है।
बट इस केस में क्योंकि जो सेवंथ लॉर्ड है वो काफ़ी बेटर स्थिति में होंगे, इसलिए आपका जो पार्टनर होगा वो करियर में ही आपको सबसे ज़्यादा इस समय सपोर्ट कर पाएगा। अब डिपेंड ये करता है कि लगन में आपका कौन-सा प्लैनेट है, कोई प्लैनेट है या नहीं? क्योंकि लगन में बैठा हुआ प्लैनेट भी यहाँ शनि पर अपना प्रभाव अवश्य ही डालेगा। हो सकता है कि वो ग्रह आपका जो लगन में बैठा है, वो शनि के साथ मित्रवत हो। तो इस केस में आपको लगन में बैठे हुए ग्रह को भी देखना चाहिए। शनि का एस्पेक्ट अगर हम देखेंगे तो आपके 9th हाउस पे होगा। 9th हाउस पे एस्पेक्ट होगा तो ये लंबी दूरी की यात्रा, इवन आध्यात्मिक यात्रा या हायर एजुकेशन के लिए आपका कोई काम है, उसमें आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। शनि का एस्पेक्ट जो लगन में है या लगन पर है, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदार बनाएगा, सीरियस बनाएगा और आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, इसका फैसला सही से करने में आपको प्रेरित करेगा। इसके साथ-साथ फिर इनका एस्पेक्ट है आपके 4th पे। 4th पे जो एस्पेक्ट है, अब क्योंकि गुरु के ही घर में शनि बैठे हैं और उन्हीं के घर पर एस्पेक्ट डाल रहे हैं, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ को भी उतना ही ज़्यादा सीरियसली लेंगे और पार्टनर का रोल आपकी डोमेस्टिक लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस केस में। उसके बाद हम देख लेते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा यहाँ आपके 11th लॉर्ड है। 11th लॉर्ड होकर अगर देखा जाए चंद्रमा के गोचर को, तो चंद्रमा शुरुआत में 12th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। 12th हाउस में ट्रांजिट करेंगे तो ये शुरुआती ट्रांजिट होगा। इस दौरान आपका अगर स्पिरिचुअल रुझान है बहुत ज़्यादा, या आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा काम जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं, उन मामलों में आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा क्योंकि यहाँ केतु ऑलरेडी हैं। तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, स्वास्थ्य को लेके दिक्कतें हो सकती हैं, एंग्जायटी वगैरह या मेंटल टेंशन हो सकती है। चंद्रमा का यहाँ प्लेसमेंट है तो ये आपसे कुछ गलत खर्चे करवाएगा या कुछ ऐसे बिना सोचे समझे ऐसे कार्य करवाएगा जिससे आपको आर्थिक नुकसान होने की संभावना बन जाएगी। चंद्रमा का एस्पेक्ट यहाँ फिर आपके 6th हाउस पे है। 6th हाउस पे एस्पेक्ट है तो ये थोड़ा-सा परेशानी देगा, कार्यस्थल में बदलाव या आपको कोई फालतू की ऐसी यात्रा जो आपको नुकसान दे सकती हो। चंद्रमा उसके बाद अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, आपके लगन में ही आ जाएँगे। लगन का जो चंद्रमा होगा वो आपको आर्थिक रूप से बहुत सपोर्ट करेगा, पार्टनर की तरफ से या आपके खुद के लिए भी कहीं न कहीं आप ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, खुद को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। लगन का चंद्रमा रहेगा तो वो आपको काफ़ी इमोशनल भी बनाएगा। इमोशनल बनाने के साथ-साथ ये चंद्रमा ये दिखाता है कि आप अपने रिश्तों के प्रति हमेशा सीरियस नज़र आएँगे। चंद्रमा का फिर उसके बाद जो ट्रांज़िट रहेगा वो 2nd हाउस में रहेगा। सेकंड हाउस में ऑलमोस्ट इनका जो ट्रांजिट होगा वो 7-8 तारीख के आसपास का होगा और ये जो समय है वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से बहुत बेटर साबित हो सकता है क्योंकि यहाँ चंद्रमा है तो वो क्रिएटिविटी के मामले में भी आपको सपोर्ट करेंगे और आर्थिक रूप से भी आपको कुछ नया यहाँ प्रदान कर सकते हैं। चंद्रमा यहाँ है तो आप अपना फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा केयरफुल होंगे और फैमिली की सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं सूर्य को। सूर्य आपके 12th लॉर्ड है और सूर्य का ट्रांजिट अगर देखा जाए तो नवम घर में ट्रांजिट कर रहे हैं। नवम घर में ट्रांजिट कर रहे हैं तो ये हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है, लॉन्ग डिस्टेंस टूर के लिए अच्छा है, फॉरेन सेटलमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है और साथ ही साथ ऐसा सूर्य आपसे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करवाएगा क्योंकि सूर्य का दृष्टि यहाँ 3rd पे है। 3rd पे दृष्टि है तो रिस्क लेने के लिए अच्छा है। मंगल का भी ऑलरेडी क्योंकि यहाँ दृष्टि है 3rd पे, तो 3rd हाउस तो आपका काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगा इस मंथ में। तो आपको कोई भी ऐसा फैसला लेना है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, कठोरता है, बहुत ही ज़्यादा कहीं न कहीं कुछ ऐसी कंडीशंस है जहाँ पर आप कुछ ऐसे डिसीज़न लेने के लिए बाध्य हैं, जो डिसीज़न से आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है या आप ऐसा मजबूरी में कर रहे हैं कुछ। तो यहाँ पे आपको पूरी की पूरी अपनी जो साहसिक क्षमता है वो दिखाना होगा। यहाँ पे अब इनका एस्पेक्ट होने की वजह से एनर्जी आपको काफ़ी ज़्यादा मिल रही है क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही यहाँ एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो एनर्जी मिलने की वजह से आप अगर इसको रिश्तों के हिसाब से देखेंगे भाई-बहनों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, तो ये थोड़ी-सी हो सकता है आपको प्रॉब्लम्स देगा। बट ये मेहनत करने के लिए बहुत अच्छा है, हार्ड वर्क करने के लिए या कोई भी एक्टिव काम करने के लिए काफ़ी अच्छा है। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। फिर सूर्य यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करेंगे, 10th हाउस में आ जाएँगे। 10th हाउस में जो इनका गोचर हो रहा है वो 15 जून के बाद हो रहा है। 15 जून के बाद करियर को लेकर आप कोई बहुत अच्छा या बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। सूर्य 12th लॉर्ड है तो ये आपका अगर फॉरेन सेटलमेंट है ऑलरेडी या फॉरेन जाना चाह रहे हो अपने करियर के लिए तो बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिल सकता है। इसके साथ-साथ सूर्य यहाँ आपको हेल्प करेगा डोमेस्टिक मामलों में भी क्योंकि सूर्य का एस्पेक्ट 4th पे रहेगा। तो सूर्य का ट्रांजिट भी ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है इस मंथ में। अब हम राहु केतु को देख लेते हैं। राहु आपके 6th हाउस में है और कुंभ राशि में वो रहेंगे और गुरु की ये दृष्टि में भी रहेंगे। इसके साथ-साथ अगर देखा जाए तो क्योंकि राहु है वो कुंभ का काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसलिए राहु आपको फॉरेन सेटल होने, करियर में कुछ बदलाव आने,
आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, कोई किसी से आपका विवाद चल रहा है, उस विवाद को निपटाने में काफ़ी सहायता करें। बट यहाँ जुपिटर का एस्पेक्ट ही आपको ज़्यादातर बचाएगा। वैसे तो देखा जाए तो इस हाउस की क्वालिटीज़ को राहु काफ़ी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कोई भी प्रकार की रिस्क लेने से बचें, लोन वगैरह लेने से बचें। अगर ऑलरेडी आपने लोन ले रखा है या किसी के साथ आपका कोई विवाद चल रहा है, लिटिगेशन जैसा मैटर चल रहा है, तो आप उसको जल्दी से जल्दी निपटाएँ तो ये बेटर होगा। फिर अगर हम देखेंगे तो राहु का सबसे पहले यहाँ से एस्पेक्ट होगा 10th पे। 10th पे एस्पेक्ट आपके करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप फॉरेन सेटल्ड हैं, फॉरेन के साथ आपका कोई भी रिलेशन है आपके करियर का या आपका खुद का, तो ये बहुत अच्छा होगा। डिसीजन वगैरह लेने के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। राहु का एस्पेक्ट फिर आपके 12th हाउस पे रहेगा और सेकंड हाउस पे भी रहेगा। ये आपको फॉरेन से काफ़ी फ़ायदा ही देगा, ज़्यादातर आपको अर्निंग्स अच्छी देगा और कभी-कभी आपको स्वास्थ्य को लेके कुछ उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। फिर अगर केतु के लिए बात करें तो केतु 12th हाउस में आएंगे। 12th हाउस का केतु मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं है। 12th हाउस का केतु मैरिड लाइफ पे काफी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अगर आपका केतु का महादशा चल रहा है तो ये आपके रिश्तों से आपको दूर कर सकता है, परिवार से दूर कर सकता है और कुछ बहुत ज्यादा एंग्जाइटी या ऐसे इश्यूज दे सकता है जहां पर आप बहुत ज्यादा गलतियां करेंगे अपने आप को लेके या बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहेंगे। तो लाइफ के प्रति एक सकारात्मक रवैया बनाने में आपको काफी समय लग सकता है अगर केतु की महादशा चल रही हो। यहाँ केतु है तो ब्लाइंडली आप बिना सोचे समझे कुछ खर्च कर देंगे या आपके भाई बहनों से, रिलेटिव से कोई आपका विवाद हो जाएगा, तो इन सब को लेकर थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से अच्छे दिन हैं, कौन कौन से खराब दिन हैं आपके लिए इस मंथ में। देखिए ये मंथ अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से और करियर के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर हम इस मंथ में बात करें अच्छे दिनों की, तो अच्छे दिनों में आपके लिए जो दिन निकल के आ रहे हैं 4, 5, 11 से 13 और 22 से 28 तक, ये दिन आपके लिए काफी बेटर होंगे। अगर मान लो आपको किसी भी काम में समस्या आ रही है, आपका काम बार बार करने पे भी नहीं बन रहा है, तो आप इन दिनों में उस काम के लिए प्लान अवश्य कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे दिन हैं जो आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं। चंद्रमा जब कुंभ राशि में होंगे तो 16 और 17 को ये स्थिति बनेगी। इस दौरान आपके लिए आपका जो काम है, जो रोजमर्रा का जो जीवन है आपका, वो आसान नहीं होगा। काफी सारी डिफिकल्टीज होंगी, काफी सारे रिस्क लेने पड़ेंगे आपको और काफी ज्यादा आपको दुविधा होगी काम करते हुए। तो इसका जो असर है वो आपकी कार्य क्षमता पे पड़ेगा। आपको इवन दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। चंद्रमा का जो गोचर होगा मेष राशि में, तो ये 20 और 21 को ऐसी कंडीशन बनेगी। 20 और 21 को आपके ऊपर काफी स्ट्रेस रहेगा। आपको हालांकि आर्थिक रूप से बहुत बड़ा कोई लाभ होने के भी चांसेस हैं 20 और 21 को, बट यहाँ आर्थिक रूप से कोई भी रिस्क लेने से बचें। चंद्रमा का गोचर जब होगा लियो में तो 1 से 3 तक और 29-30 को ये स्थिति बनेगी। ये कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 दिनों का समय है। 5 दिनों में स्वास्थ्य को लेकर सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना होगा, किसी से कोई विवाद ना हो, इवन परिवार के लोगों से भी, और आपका कोई आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान ना हो। ये सब आपके लिए कुछ प्रॉब्लमेटिक दिन रहेंगे। तो फिलहाल हमने यहाँ वीडियो में पूरा डिस्कशन किया है। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।